एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो गेट 26 के एग्जामिनेशंस में अपेयर हुए होंगे। और जो स्टूडेंट गेट 26 के एग्जाम में अपेयर हुए होंगे वो भी सबसे ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन यही चल रहा है, मेरा सर गेट स्कोर ये आ रहा है, मेरे गेट मार्क्स ये आ रहे हैं, मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है, क्या क्या मुझे मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। तो यही स्टूडेंट जो है काफ़ी ज़्यादा भी परेशान हो रहे हैं। और इवन गाइज, जो स्टूडेंट के 70+ 75+ मार्क्स आ रहे हैं वो लोगों के टेक्स्ट भी आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट जिनके 50 मार्क्स आ रहे हैं उन लोगों के टेक्स्ट भी आ रहे हैं। दे आर लाइक सर कट ऑफ क्या रहता है, प्लेसमेंट क्या रहता है। तो गाइज, आप लोग को परेशान होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। हमने थ्रू आउट द ईयर आप लोग के लिए मेहनत करके सारे के सारे आईआईटीज का प्लेसमेंट, कट ऑफ, आरटीआई से आप लोग के लिए कलेक्ट कर रखा है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो है हम यहाँ पर पास भी करने वाले हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है इस चैनल के एक प्लेलिस्ट में। जाकर आप देखोगे तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है आईआईटी, एनआईटी, अदर कॉलेज एडमिशन, पोस्ट ग्रेड गाइडेंस 26। प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर ऑलरेडी आईआईएससी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, इन सब के कट ऑफ वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। आईआईएससी का एडमिशन पोर्टल आया वो आपके वहाँ पर दिख जाएगा, आईआईटी मद्रास का पोर्टल आया वो दिख जाएगा। कई सारे ऐसे कॉलेज जो लो गेट स्कोर गेट से या विदाउट गेट लेते हैं उनके वीडियो दिख जाएंगे। एमटेक एडमिशन का प्रोसेस के वीडियो मिल जाएंगे। तो सारी की सारी चीज़ें हम लोग दे रहे हैं। डोंट वरी अबाउट इट। आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं डेफिनेटली ट्राई टू फॉलो दिस पर्टिकुलर सीरीज। डेफिनेटली आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। अगर हम आज के वीडियो में बात करें तो हम आज आईआईटी रुड़की और आईआईटी खड़गपुर जो कि ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पर क्या प्लेसमेंट रहता है, कट ऑफ रहती है, उन सबको डिटेल पूरा इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। और गाइस, जिन स्टूडेंट्स का ड्रीम है कि ये इंस्टीट्यूशन मुझे मिले, डेफिनेटली यू कैन चेक। बाकी जो स्टूडेंट देख रहे हैं, आपको अगला वीडियो कौन से आईआईटी का चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू, वी हैव ऑल द डाटा, वी विल प्रोवाइड यू थ्रू द वीडियोस। सो गाइस, आप में से जो भी स्टूडेंट है जो जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, दे आर लाइक सिक्योरिंग 70 मार्क्स, 75 मार्क्स प्लस 65+ मार्क्स। तो गाइस, अब ये स्टूडेंट क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने लगते हैं। दे फील कि लाइक हम अब राजा है और अब हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसे होते हैं जो टॉप 100 में बच्चा है और वो एक अच्छा आईआईटी में नहीं पहुंच पाएगा बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस में वो अपना पूरा एक राइट पर्पस यूज नहीं करेगा। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट ऐसे भी निकलते हैं जिनको आईआईटी मिल भी जाएगा तो वो कोर्सेज ऐसे चूज कर लेंगे जिनका प्लेसमेंट ट्रेंड ही बेकार हो चुका है। विद द हेल्प ऑफ द गूगल और ये सब चीज़ें सर्च करेंगे। बट मैं आपको बता दूं, जो आरटीआई का जो डाटा है, दीज आर द ऑथेंटिक डाटा। जो वहाँ पर एमटेक कर रहे हैं वो आपको जो अभी करंट सिचुएशन बताएंगे, दीज आर द ऑथेंटिक चीज़ें। तो उसके बिहाफ पर आपको जाना है। तो यहाँ पर गाइस, उसके लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पर सारे जो आईआईटी में जो पिछले साल के कई सारे हमारे स्टूडेंट जो लास्ट ईयर, उससे पहले पिछले 4-5 ईयर से हम आपको दे रहे हैं। तो ये सारी जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस वगैरह वहाँ पर आप लोग को मिलती रहती है, इंसाइट्स मिलते रहते हैं। स्टे कनेक्टेड देयर। आपके मार्क्स आ रहे हैं 70, 75+, 60+, यू आर वाट एवर मार्क्स यू आर सिक्योरिंग, आप टेक्स्ट करिए और बोलिए सर मेरे इतना मार्क्स आ रहा है, टॉप 7 आईआईटीज में मुझे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, आप मैसेज करिए। वी विल ट्राई टू हेल्प यू। एंड डेफिनेटली गाइस, जो स्टूडेंट पीएसयूज वगैरह के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है, आप मैसेज करिए। वी आर अवेलेबल फॉर यू। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको दिख जाऊंगा, यू कैन टेक्स्ट। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, आज जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी खड़गपुर की कट ऑफ को हम देखेंगे। तो गाइस, आईआईटी खड़गपुर की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आप लोगों को देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इसमें एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। अब मेजर क्या होता है कि कोर जो ब्रांच है, जैसे एरोस्पेस है तो एरोस्पेस का ही गेट पेपर का डेफिनेटली बच्चा जाएगा। बट यहाँ पर जो है मेजर और माइनर में ये डिफरेंस है कि माइनर में अलाइड ब्रांचेज जो होती है, जैसे मान लो कि गेट पेपर से एरोस्पेस से गया, अलाइड में आपका प्रोडक्शन हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये उससे मिलती जुलती ब्रांचेज में भी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं। तो वो अलाइड वाले को ये माइनर में डाल के रखते हैं। एरोस्पेस में जो कट ऑफ गया, जनरल का 544, ईडब्ल्यूएस का 421, ओबीसी का 514, एससी का 366, एसटी का 306 रहा है। माइनर में इन्होंने लाइक जो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किसी को नहीं लिया तो वो इन्होंने नहीं लिखा। पीडब्ल्यूडी की 249 रही है। एजे1 जो है वो आपके कोर्सेज हैं, ये सब आपके एमटेक के अलग अलग कोर्सेज हैं। जैसे एआई के कोर्स की कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है, 764, 747, 708, 589, 436। इसके अलावा जो अलाइड है 649, 504, 567, 568 और 424 कट ऑफ रही है। सिमिलरली अगर आप देखोगे सिविल के जो अलग अलग कोर्सेज हैं उनकी कट ऑफ भी देखने को मिल रही है, बायोटेक की भी आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपके कट ऑफ के डाटा अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। जनरल की कट ऑफ क्या है, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एससी एसटी की सारी कट ऑफ आपकी लिए मेंशन है। सिविल में आपको पता है अलग अलग कोर्स होते हैं, स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे जो अलग अलग कोर्सेज हैं उनके कट ऑफ मार्क्स आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर ईसी में भी अलग अलग, ईसी डिपार्टमेंट में भी आपके अलग
अलग कोर्सेज होते हैं, जैसे VLSI हो गया, ये सारे हो गया, तो इनकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो EC2 में 745, EC3 में 538, EC4 में 605, EC5 में 529 ये कट ऑफ रहेगी। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या कट ऑफ रही है वो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएंगे। सिमिलरली CS में भी कट ऑफ जो है 781, 757, 711, 598, 437 जो है आपकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ रही है। यहाँ पर आप मैकेनिकल के भी, आपको पता है थर्मल होता है, डिजाइन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उनकी कट ऑफ मार्क्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम फॉर लाइक मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट्स और बाकी जो आपके अलग अलग जो है इनके जो डिपार्टमेंट है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स की कट ऑफ आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब गाइस काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम एमटेक में एडमिशन ले रहे होंगे एंड दे आर नॉट अवेयर कि सर ये सिविल 1 क्या है, सिविल 2 क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एमटेक में जब आप जाते हो तो एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एमटेक के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। जैसे सिविल में आप ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रक्चर, जियोटेक, इन्वायरमेंटल, ये 4-5 टाइप के कोर्स होते हैं। तो ये कोर्सेज आप ज्वाइन करोगे। सर इसमें सिविल 1 का क्या मतलब है, सिविल 2 का क्या मतलब है, तो इसकी मैं आपको एक जो है PDF आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां जाकर आप लोग विजिट कर लो, कुलदीप सर _PW टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहां पर जो है आपको इनके कोड का क्या मतलब है ये भी वहां पर मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल द कोड जो है जिनके में कौन सा एमटेक का कोर्सेज होता है दे आर अवेलेबल है। सो यू कैन ज्वाइन कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल फॉर द सेम। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप जो है सर्च भी कर सकते हैं कुलदीप सर _PW। यहाँ पर अगर हम बात करें बाकी भी डिटेल्स, यहाँ पे जो कट ऑफ है आपकी अवेलेबल है एंड ये जो कट ऑफ है इन्होंने अपना ऑफिशियल रिलीज करी है। तो डेफिनेटली वी विल आल्सो ट्राई टू प्रोवाइड यू कि कट ऑफ जो है आपको टेलीग्राम वगैरह में शेयर कर दे, सो वहां पे कनेक्टेड रहिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है IIT रुड़की की क्या कट ऑफ रही थी, तो अब देखिए IIT रुड़की का जैसे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कोर्स है, तो ये इसमें MARC और MURP वाले कैंडिडेट्स के लिए हो जाता है। जैसे हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, इसमें ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एमटेक आपका रिन्यूएबल एंड हाइड्रो एनर्जी में ऑफर करता है और एमटेक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड रिवर एंड लेक में करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज, IIT रुड़की ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है IIT, तो सबसे ज्यादा मास्टर्स के कोर्सेज भी आपको दिखेंगे यहाँ पे। अगर आप देखो यहाँ पर एमटेक रिन्यूएबल एंड हाइड्रो एनर्जी में ये सारे गेट पेपर के बच्चे जा सकते हैं। सिविल, CH, इलेक्ट्रिकल, EC, मैकेनिकल, PI, XC, IN, ये सारे बच्चे जा सकते हैं। एमटेक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ रिवर एंड लेक में भी आपके सारे के सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर ये सारे गेट पेपर के बच्चे जा सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है, जब मल्टीपल गेट पेपर के बच्चे जा सकते हैं, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कट ऑफ मार्क्स भी इन्होंने दे रखा है। नॉर्मलाइज जो मार्क्स ऑफ लास्ट कैंडिडेट ऑफर एडमिशंस आपके यहाँ पर अवेलेबल है, यू कैन चेक इट। लाइक जो इनका पूरा का पूरा कट ऑफ है वो 56.645 डिजिट तक आप देख पाएंगे। अब गाइज यहाँ पर काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर गेट स्कोर जो है, ये लोग लाइक गेट स्कोर देख रहे हैं अब तक, तो हमने जो आपने वीडियो बनाया तो यहाँ पर क्या सिस्टम है, ये 74 क्या मार्क्स है क्या, मेरे जो गेट में जो 74 मार्क्स आ रहे हैं क्या ये वो है क्या, नहीं ये वो नहीं है। इस पर्टिकुलर मान लो कि फॉर एन एग्जांपल आप गेट 26 में अपेयर हुए होंगे, तो गेट 26 में आपकी ब्रांच के ऑल इंडिया रैंक 1 के कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसको अगर आप जो ऑल इंडिया रैंक 1 मार्क्स आ रहे हैं और जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 के मार्क्स को आप डिवाइड करके इनटू 100 करोगे तो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स बनेगा। तो ये नॉर्मलाइज मार्क्स से काउंट करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये गेट स्कोर कार्ड नहीं कंसीडर करते, ये कट ऑफ जो है मार्क्स बेसिस पे बनाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 56 मार्क्स चाहिए गेट स्कोर कार्ड में, आपको 56 जो है आपके कितने मार्क्स है डिवाइडेड बाई जो ऑल इंडिया रैंक 1 के कितने मार्क्स है इनटू 100 करोगे तो ये वो दिए हुए हैं, तो उस हिसाब से देखना है। और 5 डिजिट तक आपने इन्होंने कैलकुलेशन करी है। तो यहाँ पे सिमिलरली केमिकल का देख लो, केमिकल में 47 नॉर्मलाइज मार्क्स रहे हैं, तो 47 मतलब जो ऑल इंडिया रैंक 1 के जितने मार्क्स आ रहे थे, मान लो उसके 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो ऑल इंडिया रैंक जो यहाँ पर नॉर्मलाइज निकल रहा है 47, मतलब आपका अगर मान लो किसी के 80 मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पे 40 मार्क्स से थोड़ा सा कम पे भी हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, बिकॉज नॉर्मलाइज मार्क्स के बेसिस पे ये लोग कैलकुलेशन करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स दिए हुए हैं, तो वेरी इजी, ऑल इंडिया रैंक 1 के मार्क्स आपको पता होते हैं, आपके मार्क्स आपको पता होते हैं, यू कैन डू ए लिटिल बिट कैलकुलेशन और उस हिसाब से नॉर्मलाइज मार्क्स निकल जाएगा और कट ऑफ आपको पता लग जाएगी। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कोर्स दे रहे हैं, जियो सेप्टर अभी कोर्स दे रहे हैं, जियो टेक्निकल, हाइड्रोलिक, स्ट्रक्चरल, ट्रांसपोर्टेशन, तो इसमें आप कट ऑफ के पैरामीटर्स भी देख सकते हैं। सिमिलरली फॉर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग है, इसमें भी 3 मास्टर्स के कोर्स है, इलेक्ट्रिकल में भी मल्टीपल मास्टर्स के कोर्सेज है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सिमिलरली
सिमिलरली जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से अब इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी, जनरल में 75 जा रही है, देख लीजिए आप। ऐसे ही कम्युनिकेशन नेटवर्क, सिग्नल प्रोसेसिंग, आरएफ, माइक्रोवेव, बाकी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज आपके देते हैं। सीएस में भी आपके कट ऑफ हायर साइड ही रहती है। एमटेक कंप्यूटर साइंस में ये ऑफर करते हैं। सिमिलरली हाइड्रोलॉजी, मैकेनिकल में आपका इंडस्ट्रियल का काफ़ी ज़्यादा आईआईटी खड़गपुर में डिमांड चलता है। आईआईटी रुड़की में भी इंडस्ट्रियल जो है काफ़ी ग्रो कर रहा है, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स अवेलेबल है। इसमें भी मल्टीपल गेट पेपर के बच्चे जा सकते हैं, तो वो सारे यहाँ पर मेंशन है। पेपर टेक्नोलॉजी जो है इनका सहारनपुर कैंपस में 2 कोर्स ऑफर करते हैं, यू कैन चेक इट। सिमिलरली वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट का भी यहाँ पर जो है आपको पूरा का पूरा एमटेक का दिया हुआ है। फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मिटिगेशन, इनके अलग अलग कोर्स है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आपका कट ऑफ जो है अवेलेबल है। सिमिलरली आई एम सॉरी, तो सिमिलरली यू कैन चेक फॉर द पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, इनकी कट ऑफ भी यहाँ पे दी हुई है। सेम फॉर एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। सीएस, ईसी, इलेक्ट्रिकल गेट पेपर का बच्चा जा पाएगा। एमटेक डाटा साइंस में भी आपका जो है यहाँ पर मल्टीपल गेट पेपर के बच्चे जा सकते हैं, तो एमटेक डाटा साइंस कोर्स में मल्टीपल गेट पेपर के बच्चे हैं, ये आपके नॉर्मलाइज कट ऑफ रहेगी। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर द अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, तो इनका कट ऑफ भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सेम फॉर लाइक अगर आप देखो गाइस, ऑलमोस्ट 49 डिपार्टमेंट्स और एक एक डिपार्टमेंट 2-2 कोर्स भी दे रहे हैं, तो मल्टीपल एमटेक के कोर्सेज इनके अवेलेबल है। अब गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट काफी स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर प्लेसमेंट का क्या सीन है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सर, मतलब जॉब लग जाएगी तो पैसा कितना मिलेगा। वी आर डूइंग मास्टर्स फॉर द गुड कैरियर, तो हमारे पास कितने पैसे, कितनी हमारी जो प्लेसमेंट है वो जा सकती है। तो इसके रिगार्डिंग हमने कई सारे आरटीआई जो है यहाँ पर लगाए हैं, बहुत सारे आरटीआई यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन करें। तो मल्टीपल आरटीआई लगाने के बाद हम लोग को यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये लोग अवॉइड करते हैं प्रोवाइड करना। जैसे हमने आईएएससी में लगाया तो हमें एमटेक के डिपार्टमेंट वाइज भी हाईएस्ट एवरेज ये सारे सीटीसी उन्होंने दे दी है, बट यहाँ पर कुछ आईआईटी जो होते हैं वो हाइड करते हैं, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द क्लियर डाटा कि इतना हाईएस्ट, इतना एवरेज, इतना मीडियन गया। वी ट्राइड अलॉट बट ये लोग कई बार नहीं देते हैं। तो सिमिलरली यू कैन चेक इट लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की में जो हमें डाटा मिला, हमने मल्टीपल इन्फॉर्मेशन इनसे पूछी थी सीटीसी के रिगार्डिंग एंड ऑल, तो यहाँ पर इन्होंने कई सारे रिप्ले जो है इन्होंने अवॉइड कर दिए, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग लाइक रिप्ले, ये मेंशन कर दिया कि वी आर स्टिल ऑनगोइंग, तो अभी हमने कंपाइल नहीं किया है। पिछले साल में हमने लगाया तो ये बोलते हैं हम प्रोवाइड नहीं करेंगे डाटा, जो सीटीसी का रिगार्डिंग जो है हम लोग मेंटेन ही नहीं करते, तो सीटीसी ये लोग बताते ही नहीं है, इस तरीके से ये अवॉइड कर देते हैं। तो 23 में जो एमटेक के बच्चे ज्वाइन किए और 25 में जो बच्चे यहाँ पर इनका जिनका मास्टर्स कंप्लीट हुआ है उनका यहाँ पर आप एमटेक के कोर्सेज का प्लेसमेंट रेट कितना रहा है वो देख सकते हैं। तो एडिटिव एंड जॉइनिंग टेक्नोलॉजी में 50% प्लेसमेंट रहा है, अप्लाइड मैथमेटिक्स साइंटिफिक कंप्यूटिंग में 46.66, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 69, बायो प्रोसेस में 0% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे डाटा साइंस में 70% बच्चे प्लेस हो गए। ऐसे ही आप देख सकते हैं प्लेसमेंट रेट से आपको ये पता लग जाएगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस हुए हैं। तो मटेरियल इंजीनियरिंग में भी 83% बच्चे, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में 83% बच्चे। सिमिलरली यू कैन चेक इट लाइक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में 80% बच्चे, एंड यहाँ पर सिस्टम एंड कंट्रोल का 100% प्लेसमेंट रहा है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट का रेट इस आरटीआई में हमें मिल गया था। एक और आरटीआई हमने पहले भी लगाया और इन्फॉर्मेशन गैदर करी जिसमें हमने मल्टीपल डिटेल पूछी, तो इसमें भी इन्होंने ये लिखा कि डाटा रिलेटेड टू सीटीसी हमने मेंटेन नहीं करा है, बाकी हम लोग कंपनी वगैरह की जो है वो चीज़ हम नहीं बताते हैं, तो ये इस तरीके से अवॉइड कर देते हैं। वी ट्राइड अलॉट मल्टीपल, हम आरटीआई लगा के थ्रू आउट द ईयर ट्राई करते हैं, बट उनकी जो मन में होता है वो प्रोवाइड करते हैं। वी आल्सो डू ए लॉट्स ऑफ एफर्ट, दैट्स व्हाई मैंने आपको सजेस्ट किया गाइज आप लोग कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछले साल आईआईटी में ज्वाइन किए हैं, खड़गपुर में, रुड़की में, और वो स्टूडेंट से डायरेक्टली जो है मैं बात करके उनसे प्लेसमेंट्स में क्या सीन चल रहे हैं उनसे पूछ के उनके इंसाइट्स में डाल रहा हूँ। अभी मैंने कई सारे आईआईटी के इंसाइट डाले हैं, स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए वहाँ पे शेयर किए हैं जिसमें मेंशन है क्या सीन है प्लेसमेंट का, एक्चुअल जो प्लेसमेंट कितना जा रहा है वो सब इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे आपको दे रहा हूँ। तो आप लोग वहाँ पे जाके चेक करिए, आपको कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम में चैनल में मिलेगा। आरटीआई में नहीं बताएंगे, हम बच्चों से पूछ लेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कई सारी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर करके आपको बताया है। यहाँ पर इन्होंने इसमें जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में कौन कौन सी कंपनी आई थी ये डिटेल भी इस आरटीआई में दे दी, तो कितने % बच्चे प्लेसमेंट हुए थे ये भी बता दिया था। बाकी सीटीसी इन्होंने नहीं बताया। डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट में जैसे आपका 15.38 रहा, ये 2 कंपनी विजिट करी। ऐसे डैम सेफ्टी एंड रिहेबिलिटेशन में मेजर जो कंपनी थी
वो ग्रीन को यहाँ पर आई थी। ऐसे ही आप यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी कंपनी आई, यू कैन चेक इट। जियोसेप्टल इंजीनियरिंग की कंपनी देख सकते हैं। सिमिलरली आप बाकी जो आपकी अलग अलग जो कंपनीज, अलग अलग जो यहाँ पर कंपनीज आती है, जो सारी कंपनीज जो डिपार्टमेंट वाइज जो कंपनीज है, यू कैन चेक इट। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपकी ब्रांच की आती है, आप वीडियो को पोस्ट कर लो, आप चेक कर लो, ठीक है। मैंने डायरी का सजेशन तो दिया ही है कि एक डायरी मेंटेन कर लो, हर एक आईआईटी का एक पेज बना लो और अपनी इन्फॉर्मेशन को लिखते रहो, जिससे यू कैन, जब इनके पोर्टल ओपन होंगे तो आपको प्रॉपर आइडिया हो कि इसका कट ऑफ क्या है, इसमें ये प्लेसमेंट है, मुझे इसमें अप्लाई करना है, मेरी प्रियोरिटी है। ऐसे ही सिस्टम इंजीनियरिंग में देखोगे तो मेजर कंपनी, ऐसा नहीं कि यही कंपनी जो लिखी है वही आई है, और भी मल्टीपल कंपनी विजिट करी है, बट जो मेजर कंपनी जिन्होंने रिक्रूटमेंट करी है उनका डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आईआईटी रुड़की में मल्टीपल अलग अलग जो है यहाँ पर कंपनीज ने विजिट किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। एमएनसीज भी आपको देखने को मिलेगी, स्टार्टअप्स भी देखने को मिलेंगे। तो मल्टीपल टाटा से लेके आपको अलग अलग कंपनीज जो है यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो अप्लाइड मटेरियल से लेके मल्टीपल कंपनीज विजिट करी है। दिस इज द आरटीआई रिप्लाई वी गेट हेयर। अगर हम आईआईटी खड़गपुर के बारे में बात करें तो आईआईटी खड़गपुर में भी हमने आरटीआई लगाया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे लेटेस्ट आरटीआई 14 जनवरी का भी हमने लगा रखा है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने इनसे भी पूछी थी, बट इन्होंने जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, इसमें अगर हम देख सकते हैं कि जो डाटा ऑफ प्लेसमेंट 25-26 विल बी टेंटेटिवली अवेलेबल आफ्टर जून 2026 के बाद में हम देंगे। सीधा लिख दिया इन्होंने कि अभी हम नहीं देंगे, जून 2026 के बाद अप्लाई करना। अब जून 2026 के पहले तो एमटेक एडमिशन के सीटें ही कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म तो भर चुके होंगे ना बच्चे, और तब तक तो कोप के ऑलमोस्ट स्पेशल राउंड भी लास्ट में आ चुके होंगे, क्योंकि जुलाई में तो सीजन ही शुरू हो जाता है। तो अगर आप जून 26 के बाद दोगे तो क्या हेल्प करेगा फिर वो, तो अभी दीजिए ना, मतलब अभी दे दीजिए तो बच्चों की हम हेल्प कर दे। तो यहाँ पर देखिए ऐसी चीज़ें होती है, थोड़ा सा ये चीज़ की ये लोग क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि हम 26 के बाद देंगे। अब हम क्या ही कर सकते हैं, देखो फिर हम बच्चों से बात करते हैं, उनसे इंसाइट लेते हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, बाकी जो ये दे देते हैं वो हम आपको बता देते हैं। अब 24-25 में 13 लाख पर एनम मीडियन सैलरी रहा। इन्होंने लिस्ट ऑफ रिक्रूटिंग कंपनी की लिस्ट जो है एक पीडीएफ फॉर्मेट में डाली है, जो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर _PW में। यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज भी देखोगे, जो एमटेक का डिपार्टमेंट कौन सा है, वो कौन सा मास्टर्स का कोर्स था, उसमें कितने बच्चे रजिस्टर किए, कितने प्लेस हो गए। जैसे एम्बेडेड कंट्रोल एंड सॉफ्टवेयर में 5 में से 5 बच्चे प्लेसमेंट हुए, एरोस्पेस में 23 में से 9 हुए, फार्म मशीनरी इनका थोड़ा यहाँ पर अगर हम देखें डाउन रहा, 22 में से 2 प्लेस हुए हैं। बाकी कुछ कुछ कोर्स जैसे केमिकल में 73 में से 22 बच्चे प्लेस हुए, लाइक यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में 68 में से 64 बच्चे प्लेस हुए हैं, एंड लाइक स्ट्रक्चरल सिविल का थोड़ा ठीक परफॉर्म करता है, 18 में से 14 यहाँ पे प्लेस हुए हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं क्रायोजेनिक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, सिग्नल प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, इनमें भी आपका प्लेसमेंट का जो परसेंटेज है वो हाई है। यहाँ पर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में 26 में से 23 बच्चे प्लेस हुए हैं, बाकी कोर्सेज का भी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सिमिलरली गाइज यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आपके मैकेनिकल के भी देख सकते हो आप, 17 में से 8, 13 में से 14, 26 में से 12, 19 में से 10, तो जो भी बच्चे प्लेस हुए उनका यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम आईआईटी खड़गपुर का प्लेसमेंट 25 में भी हमने एक और आरटीआई लगा के इनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी, तो यहाँ पर भी जो इनकी इन्फॉर्मेशन आई थी उसमें हमने इनसे कई सारे क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें आईआईटी खड़गपुर के जो प्लेसमेंट से रिलेटेड जो इन्होंने हमें रिप्लाई दिए, सीटीसी हमें इन्होंने वही 13 लाख के आसपास बताई। बाकी इन्होंने लाइक हमने इनसे बहुत सारे सवाल पूछे, तो यही सेम टाइप से इन्होंने कंपनीज की लिस्ट वगैरह ही हमको प्रोवाइड कर दी, बाकी की ये मेजर कंपनी आई थी। तो यहाँ इसमें इस आरटीआई में इन्होंने कंपनीज के नाम भी बता दिए कि ये कंपनीज विजिट करी थी प्लेसमेंट के लिए, तो आउट ऑफ दिस कंपनी ही एमटेक के स्टूडेंट्स को भी प्लेसमेंट देके गई है। तो वहाँ पर उन्होंने अलग डाटा दिया, यहाँ पर हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन दी कि ये सारे कंपनीज यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर एमएनसीज भी दिख रही है, अलग अलग कंपनीज दिख रही है। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की का देखा, हमने कट ऑफ भी देखा, हमने प्लेसमेंट क्या रहता है वो सीन भी देखे। अभी आपको पता है गाइस कि एक वीडियो में हम दो आईआईटी को कवर कर रहे हैं, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, यू हैव एनी क्यूरी, आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, ये कैटेगरी है, ये ब्रांच है, क्या इसमें से आईआईटी खड़गपुर में कुछ मिल सकता है, रुड़की में कुछ मिल सकता है, कोई और आईआईटी मिल सकता है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दो। अगर आपको हेल्प चाहिए तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हम आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की के जो बच्चे एमटेक कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में हमारे स्टूडेंट रहे हैं वहाँ एमटेक कर रहे हैं, उनसे भी आपका लाइव टेलीग्राम सेशन करवा देंगे। सो 1 to 1 यू कैन आस्क योर क्यूरी कि सर मतलब मैं कौन से कोर्स में अप्लाई करूं, दे विल टेल यू द रियल स्टोरी। सो कनेक्टेड रहिए। बाकी नेक्स्ट कौन से आईआईटी का वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। स्टे कनेक्टेड विद द गेट वाला। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।